प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इतिहास की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे अजमेर के जो चौहान वंश अपन ने देखे, चौहान शासक देखे, उनसे संबंधित सार्थक फैक्ट्स। ओके, तो परीक्षा की घड़ी है, ये सार्थक फैक्ट्स अपन देखते हैं। आओ तो देखो, सार्थक फैक्ट्स पहले जो अपन देखेंगे ये वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये भी होंगे, कुछ थोड़े अलग होंगे, उनको अपन एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। कहने का मतलब यहाँ तो वन लाइन फैक्टर के रूप में अपन को याद रखना है, ठीक है ना। नोट्स में कहीं अगर वो चीज मिसिंग है तो नोट्स का हिस्सा उनको बनाना है। और इसके बाद ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 4 के रूप में कैसे, ठीक है। तो स्टूडेंट ने जैसे सजेशन दिया, कृष्णा ने दिया, नन्ने दिया, नन्नी की तरफ से आया, हिमांशु की तरफ से आया, तो उनका कहना था सर अगर ऑप्शंस के साथ में भी देखें तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो इसलिए जैसे गुजर प्रतिहारों में अपन ने देखा है ना, चौहानों की उत्पत्ति वाला चैप्टर सबसे पहले देखा, फिर गुजर प्रतिहारों में अपन ने उसी रूप में देखा। ऐसे गुजर प्रतिहार वाले के अंदर लास्ट फाइल के अंदर जो है उसमें वन लाइनर था, पहले उसमें एमसीक्यू फिर वन लाइनर है। यहाँ पहले अपन ये वन लाइनर देख रहे हैं, चौहानों में अजमेर के चौहान देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बता रहा हूँ चौहान देखे काफी आएंगे, देखो अजमेर के चौहान है, फिर रणथंभौर, जालोर, नाडोल, ऐसे अपन पढ़ेंगे अलग अलग। तो अभी अजमेर के चौहान है, ठीक है। अजमेर के चौहान, पहला क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से प्रतिहार परमार चालुक्य चयमान, है ना, P2C2 चौहान चयमान, चालुक्य को अपन सोलंकी भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये गुजरात के, प्रतिहार ये अपने मंडोर हो गए, परमार मालवा में, मालवा की एक जगह अपन देखते हैं। ये चालुक्य सोलंकी अपने गुजरात, जैसे चित्राज में जो अपन देखे, और ये चयमान चौहान अपने अजमेर, ठीक है। वैसे तो अपन ने देखा कि भाई चयमानों की चलो उत्पत्ति के रूप में जैसे अपन देखें, मतलब सेंटर के रूप में देखें, तो सबसे पहले तो भाई सपाद लक्ष्य, ठीक है, अपने 16 गांवों का समूह, राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर, ठीक है। तो चयमान चौहानी। और आबू पर्वत, आबू पर्वत पे ये किसने किया, तो पहले 3 जब उत्पन्न हुए उस समय तो ये किया था अपने विश्वामित्र ने, ठीक है, विश्वामित्र। चयमान मतलब ये तीनों जब फेल हो गए प्रतिहार प्रमाण चालू के, फिर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ का कार्यभार संभाला और उससे चयमान चौहानों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने मलेच्छों को निकाला है, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान देना। और सीधा सा पूछे कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किस यज्ञ ने, किस ऋषि ने यज्ञ किया था, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों आंसर हो, तो वशिष्ठ उसमें आंसर है। क्यों? क्योंकि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिशाली जो थे वो चयमान चौहान थे, इसलिए, ठीक है ना। वशिष्ठ के अलावा कौन इस यज्ञ से जुड़ा हुआ है, तो विश्वामित्र, ऐसे। और जनश्रुति तो है यही, लेकिन अपन जैसे देखते हैं कि ये सिद्धांत अपन को कहाँ मिलता है, अग्निवंशी सिद्धांत जो अपन देखा, तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदई ने जो लिखा है, चंद है ना, चंद्र नहीं है, चंद बरदई, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपन ने देखा था सूर्यमंडल मिश्र ने जो वंश भास्कर किताब लिखी है उसके अंदर है, ठीक है। सूर्यमंडल मिश्र अपने बूंदी के कवि रहे हैं, राम सिंह के दरबार में थे। उसके अलावा अपन जैसे देखते हैं मोनोन्त नैन्सी, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, उन्होंने भी इस चीज का वर्णन किया है अग्निकुंड का। अबुल फजल जसवंत सिंह प्रथम जो जोधपुर के राजा थे, उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये अग्निकुंडी सिद्धांत अपन ने देखा, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आता है तो उससे संबंधित चीजें सारी देख लो तो उससे अच्छा रहेगा, वो रिपीट होता है फिर, इसलिए बता रहा हूं। फिर अपन देखते हैं कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो में मिलती है, जो कि चंद्र बरदई ने लिखा है, मैंने बताया अभी। और पृथ्वीराज रासो में कुल जो अध्याय कितने, 18 है। किस भाषा में है, भाषा याद रखनी है इसकी, है ना, हिंदी भाषा में है, हिंदी, ठीक है, हिंदी। कई राजस्थानी बोलते हैं लेकिन मेन हिंदी है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदई, है ना, चंद्र नहीं लिखना है, चंद लिखना है, चंद बरदई। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को सूर्यवंशी बताया हुआ है ना। तो देखो क्या है, अग्निकुंड वाला जो है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इसके अलावा जो अपन सूर्यवंशी जैसे देखते हैं, सूर्यवंशी वो नो डाउट इसमें तो है ही, किसमें, अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर, जैसे ऐसे बताया ना पृथ्वीराज रासो, तो सूर्यवंशी जो है पृथ्वीराज रासो में मिलता है अपने को, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अलावा जो सूर्यवंशी बताने वाले हैं वो अपने देखा था अचलेश्वर महादेव शिलालेख अपने आबू में, संस्कृत पाठशाला विलेख अपने अजमेर के डायजन के झोपड़े में, हर्षनाथ मंदिर शिलालेख सीकर में, हमीर रासो में, जोधराज हमीर माँ काव्य नैन चुन लिखा उसमें, पृथ्वीराज विजय में है। और पृथ्वीराज रासो में भी सूर्यवंशी है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अंदर मेन है अपने अग्निकुंड। राजपूत वैदिक आर्यों के संतान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो वैदिक आर्यों में जैसे अपन ने देखा था कि क्षत्रिय और वैदिक आर्य चीज एक ही है,
ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना, गौरी शंकर जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको ये बोला है। क्या? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के साथ साथ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी यही कहा गया है कि विराट पुरुष की भुजाओं से उत्पत्ति क्षत्रिय, और ये वैदिक क्षत्रिय हैं ये, ठीक है। और वैदिक क्षत्रियों को इससे यहाँ क्या निकलता है कॉन्सेप्ट मैंने एक और बताया था, भारतीय, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना हम लोग। मैंने जब अपेंड किया था थोड़ा सा हिस्से के रूप में कि निष्कर्ष के रूप में क्या, तो निष्कर्ष के रूप में ये आया था, है ना, मतलब एक अंश था निष्कर्ष का भारतीय प्लस विदेशी, है ना, विदेशी प्लस भारतीय, भारतीय महिलाओं से विवाह किया, तो भारतीय किसने बोला? जीएस ओझा। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया? देखो यहाँ लिखा हुआ ब्राह्मण वंश, है ना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है तो बिजोली अभिलेख आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा 1170, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि ब्राह्मण वंश, तो ब्राह्मण वंश से बोलने वाले कौन है? आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर के अलावा अपन ने देखे थे क्या? गोपीनाथ शर्मा, है कि नहीं है? तो गोपीनाथ शर्मा, आरजी भंडारकर, और उसके अलावा अपन ने देखे थे दशरथ शर्मा, है ना, दशरथ शर्मा, पिंगल सूत्र जो अपन ग्रंथ देखते हैं उसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या? कायम रासो, ठीक है, गोगा जी के वंशज कायम खानी मैंने बताया था, तो कायम रासो के अंदर, कायम रासो, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, कायम रासो, ब्राह्मण बताने वाला ये कायम रासो, कायम खानी मुस्लिम, ठीक है, कायम रासो, ओके। और कायम रासो जैसे अपन ने देखा था कि लिखा किसने? नयामत खां, कयामत नहीं नयामत, नयामत खां कायम खानी ने, नयामत खां गोगा जी के वंशज थे, ठीक है, ऐसे अपन ध्यान रखना। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि चामान चौहान काल की जानकारी के गटियाला, है ना, गटियाला अभिलेख चामान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। मतलब क्वेश्चन ये था कि चामान चौहान की जानकारी के स्रोत गटियाला अभिलेख जो है ना, इसका संबंध नहीं है कि चैमानों से। मैंने बताया था कि कुक्कक से संबंध है इसका, कुक्कक, और ये कौन थे? गुजर पट्टिया आते मंडोर वाले, है ना। मैंने भैया आपको याद करो, ऐसे याद है, घटिया क्वालिटी का कुकर नहीं होना चाहिए, ऐसे याद कराया। तो क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा जो अभिलेख है ना वो चौहान काल की जानकारी देता है? तो ये सब तो देते हैं, पृथ्वीराज विजय जयनायक वाला देता है, भाषा संस्कृत है पृथ्वीराज विजय की, पूछते हैं, है ना, संस्कृत। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धई हिंदी, बिजोलिया अभिलेख ये अपने संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसने ब्राह्मण को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। बिजोलिया अभिलेख में वर्णित है कि सांबर जिले का निर्माता कौन? वासुदेव चौहान, ऐसे। तो ये सब देते हैं, ये नहीं देता। गटियाला अभिलेख, बुचकुला अभिलेख, ये गटियाला और बुचकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गुजर प्रतिहारों से संबंधित है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि गटियाला अभिलेख चौहानों से संबंधित नहीं है, तो फिर किसी से तो है ना। तो अपन को कंस्ट्रक्टेड तरीके से भी देखना है कि यहाँ तो नहीं है, लेकिन कहाँ है ये, क्यों यहाँ आंसर गलत है। हर क्वेश्चन में किसी में जब अपना ऑप्शन वाले में देखेंगे ना, तो ये सोचा करो कि ये आंसर क्यों गलत है इसका, ये ऑप्शन क्यों नहीं है इसका, कोई है तो क्यों है, क्यों कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजनिंग किया करो, उससे अच्छा डेवलप होता है कॉन्सेप्ट। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर जिले में स्थित है, वर्ड आई थिंक जो पे संबंधित ही है वो यूं है फारसी, ठीक है ना, अभिलेख अजमेर जिले में स्थित। ओके, तो ये आपने देखा था किसे? उनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अग्निकुंड है, ब्राह्मण अपने देखा, क्षत्रिय देखा, सूर्यवंशी देखा, चंद्रवंशी, अग्निपुराण है, हास्य अभिलेख है, विदेशी कर्नल जेम्स टॉड, विलियम ब्रूक, विंसेंट स्मिथ है, उनके दिए हुए। ओके, ब्राह्मण बताने वाला वत्स गोत्रीय तो अपने बिजोलिया अभिलेख, और उसके अलावा दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, आरजी भंडारकर, ये सब, ठीक है। ये फिर अपन शासकों में आगे बढ़ते हैं, है ना, वो फ्लो में देखेंगे अपन क्वेश्चन, है ना, जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको उत्पन्न नहीं। शाकंभरी 8वां नंबर क्वेश्चन, ये लाइन कह दी येलो, इसका मतलब अब डायनेस्टी मतलब शासक आएंगे। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश जयमान चौहान वंश था, है ना। अजमेर के चौहानों किस नाम से उड़ते होते? चाहमान, है ना, कि यहाँ किंवदंती है कि चाहमान नाम का व्यक्ति, तो उस चाहमान नाम का व्यक्ति तो नाम पड़ गया क्या? चाहमान, ऐसे। सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान था, सपादलक्ष वाला गांव का समूह, वर्तमान सीकर और पुष्कर के बीच का जो क्षेत्र है, चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष था, ठीक है। सब मूल स्थान लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे राजधानी नहीं लिखी हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अच्छे क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट अच्छा खाते हैं। मूल स्थान सपादलक्ष, राजधानी अहिच्छत्रपुर। सपादलक्ष तो 1.25 लाख गांव का समूह है, राजधानी कौन सा होगा उस समय? अहिच्छत्रपुर नागौर, बताया था मैंने, क्लियर। आइए क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? क्या?
अहिचित्रपुर नागौर। फिर सपानलक्ष्य क्या है, वो मूल स्थान है, पूरा 1.25 लाख गांवों का समूह, और उनमें से एक गांव अहिचित्रपुर, वो नागौर अपने वो राजधानी होगी। अहिचित्रपुर नागौर चौहान की प्राचीनतम राजधानी थी। और उसके बाद क्या बनी, अजमेर बनी, जब अजय राज द्वितीय ने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना। समझ गए। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल पाली था, है ना। नाडोल पाली अपन ने देखा है कि पृथ्वीराज के लड़के लक्ष्मण सिंह वो 1907 के अंदर जाते हैं और पाली में नाडोल वंश की स्थापना कर देते हैं। उस नाडोल वंश का ही शासक आएगा कीतु कीर्तिपाल, जो कि अपने नाडोल वंश से जालोर के जो अपन सोनगा चौहान देखेंगे उनकी शाखा निकलेगी। अजमेर से निकला नाडोल, नाडोल से निकला जालोर, ऐसे। अब ये आता है कि चौहानों का प्राचीनतम ये नाडोल क्यों है। ये नाडोल इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी तक अजय राज द्वितीय सीन में नहीं है। लक्ष्मण सेकंड तो लड़के थे किसके, विग्रहराज सेकंड के। और विग्रहराज सेकंड के बाद अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट, देन अजय राज सेकंड। अजय राज सेकंड एस्टेब्लिश करेगा चौहानों को एक साम्राज्य के रूप में, अजमेर राजधानी करके तारागढ़ दुर्ग बनाता, ऐसे। तो अजमेर से पहले, तारागढ़ से पहले ही नाडोल वंश में चले गए, है ना, अकबर सेकंड के लड़के लक्ष्मण सिंह। इसलिए प्राचीनतम चौहान राज्य ये नाडोल पाली। ये ध्यान रखना अपन को, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। वाघपति राज के थे ना, वाघपति राज, ये जो नाडोल की स्थापना करी लक्ष्मण सिंह ने, लक्ष्मण सिंह वो वाघपति राज के पुत्र थे, वाघपति, ठीक है, वाघपति। बाय मिस्टेक कभी वीरराज सेकंड निकल गया, तो वाघपति राज के बाद आते हैं वीरराज सेकंड, ऐसे है ना। अपन ने जैसे देखा था क्या कि दुर्लभ, गुवक, चंदन, फिर वाघपति राज, ऐसे, ठीक है। दुर्लभ, गुवक, चंदन और वाघपति राज, ऐसे। ओके ओके। अब आगे नहीं थे, नेक्स्ट देखते हैं अपन। कहां तक आ गए, ये बात। हाँ, उसको 960 करो, एक तो है ना ये 916 नहीं है, ये 960 है। 961 लिख रहा था, 916 हो गया, 960 है, 960 ईस्वी के लगभग, ठीक है। फिर देखते चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, ठीक है, वासुदेव चौहान, चौहान राज्य का संस्थापक। और वासुदेव चौहान का अपन जो कार्यकाल देखते हैं, मतलब वो 551 है, ठीक है ना, ऐसे। शाकंभरी के चौहानों की नींव डालने वाला शासक वासुदेव चौहान था, ये 551। लेकिन इस समय जो राजधानी थी वो क्या थी, अपने अहिचित्रपुर नागौर थी, ठीक है। और सांबर झील का निर्माता, सांबर झील जैसे मैंने बताया था वर्तमान के अंदर 3 राज्यों में, 3 जिलों में स्थित है, जयपुर, अपने अजमेर और नागौर के अंदर। और जब अपन मध्यकालीन देखते हैं तो मध्यकाल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सी झील है जिसपे मारवाड़ और जयपुर राज्य का संयुक्त रूप से अधिकार था, तो भाई सांबर झील उसका आंसर। अब आज भी जैसे अपन देखते हैं जयपुर, तो जयपुर प्राचीन काल में आमेर है कि नहीं है, और नागौर देखते हैं वो प्राचीन काल में क्या, मारवाड़। अजमेर दोनों के बीच में, अजमेर तो ट्रांजिशन हुआ करता था आमेर और मारवाड़ के बीच में, ऐसे, ठीक है। तो प्राचीन काल में आमेर और मारवाड़ का संयुक्त रूप से अधिकार था सांबर झील। आज वर्तमान में भी देखो सांबर झील के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा अपने जयपुर में, एक अजमेर में, एक नागौर में। अब क्वेश्चन आएगी सांबर झील कहाँ स्थित है, तीनों जिलों का नाम है, तो उसका आंसर है जयपुर है। क्यों, क्योंकि सांबर झील में जो केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर जो है वो, उसका ऑफिस जो है वो जिस क्षेत्र में स्थित है वो भूमि का टुकड़ा जयपुर में पड़ता है, इसलिए सांबर झील जयपुर। ओके। और बाकी शाकंभरी माता का मंदिर है, बिल्कुल जंक्शन पे स्थित है, तीनों जिलों के अंदर है शाकंभरी माता का हिस्सा। एक आधा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा जो सामने अपन देखते हैं तालाब, टैंक वगैरह जो बने हुए टांके, वो जयपुर में, मेन मंदिर अजमेर में, थोड़ा सा उनका प्रांगण देखते हैं उत्तर दिशा में, वो नागौर में। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, चंदन राज। चंदन राज की रानी रुद्राणी, ठीक है, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश है, ना किस वंश से संबंधित थी, तो भगवान, ये रुद्राणी भगवान शिव की पूजा करती थी, कौन सा वंश, ये चौहान वंश। चौहान वंश के शासक हुए क्या, चंदन राज, है ना, गुवक, चंदन राज, दुर्लभ, ऐसे, तो रुद्राणी। और दीपदान मतलब 1000 दीप जला के, आज वर्तमान में भी परंपरा चल रही है, ठीक है ना, अपने पुष्कर झील में और कोलाई झील के अंदर, ये है रुद्राणी। ओके, चंदन राज की रानी रुद्राणी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जैसे अपन जानते हैं कि भाई शिव जी के भक्त, तो शिव जी खुद योग में निपुण, ऐसे, ठीक है। और शिव जी क्या है, शिव जी जो है अपने महादेव जो है ये तो योग के जनक है,
ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्रम में याद रखो, अपने क्रम में याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे अभी अपन देख रहे हैं चंदन, तो पहले अपन देखते हैं गुवक है, गुवक के बाद अपने सॉरी सबसे पहले तो अपने गुवक, फिर चंदन, देन दुर्लभ राज, ऐसे, ठीक है ना। ये हाँ सर, ये थोड़ा सा उल्टा बोल गया, सबसे पहले दुर्लभ, दुर्लभ, गुवक और चंदन राज, ऐसे, और देन अपने वाघपति, ठीक है। तो दुर्लभ, गुवक, चंदन और वाघपति, ऐसे। तो ये क्रम याद रखो, है ना। अब जैसे अपन देख रहे हैं कि ये गुवक आ गया, गुवक का क्वेश्चन है, ये चंदन उसके बाद में, तो शासक कैसे हैं अपने? गुवक, तो पहले दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ के बाद गुवक, एंड गुवक के बाद चंदन, ऐसे, ये चंदन भाई, ऊ की मात्रा वाले पहले हैं, दुर्लभ, गुवक, चंदन, एंड देन वाघपति, और वाघपति के बाद है फिर विग्रहराज सेकंड, विग्रह, ऐसे, है ना। ये याद रखना अपन को। तो क्या है? दुर्लभ, गुवक, चंदन, वाघपति, विग्रह सेकंड, गोविंद थर्ड, फिर पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट आ जाएंगे। ओके, ये चीज। और इसके ऊपर देखें तो दो कौन से? अपने वासुदेव और सामंत, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान और सामंत चौहान, फिर ये आ जाते हैं दुर्लभ, गुवक, चंदन, वाघपति, विग्रहराज सेकंड, ऐसे। तो इनकी सीक्वेंस याद रखो। आजकल ये जो सीक्वेंस है ना, ये काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। विग्रहराज सेकंड है, विग्रहराज सेकंड के बाद अपन देखते हैं गोविंदराज थर्ड, ये गोविंदराज थर्ड, ये सीक्वेंस बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये सीक्वेंस आ रहा है, एक जो अपन देखते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद अजयराज, देन अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अपरांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, वो सीक्वेंस आ रहा है ना। तो शुरू वालों का भी सीक्वेंस याद रखो, और अजयराज द्वितीय के बाद जो है वो याद रखो। पृथ्वीराज जो तीनों है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड ही है, लेकिन इनका सीक्वेंस याद रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है, लेकिन इनके बीच बीच में कौन से आएंगे? जैसे पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद अजयराज है ना, अजयराज द्वितीय अजमेर के संस्थापक, फिर अर्णोराज आ जाएंगे, फिर अर्णोराज से वो पूरा, पहले तो मारवाड़ खेमा और फिर अपने गुजरात खेमा, वो याद रखना। अर्णोराज, अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ, नहीं सॉरी, अर्णोराज, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देन अपरांगे, देन पृथ्वीराज सेकंड, फिर उधर चालू हो जाएंगे गुजराती खेमा, सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड, गोविंद फोर्थ, हरिराज, गोविंद फोर्थ है ना, वो गोविंद थर्ड तो यहाँ आ रहे हैं अपने वाघपति के बाद, वाघपति, विग्रह और फिर गोविंद थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड के जो लड़के थे वो गोविंद चतुर्थ थे, तो गोविंद थर्ड यहाँ आ गए कब? वाघपति, विग्रहराज सेकंड और गोविंद थर्ड, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट से चालू कहानी हो जाएगी अपने अजमेर, मतलब उनके बेटे होंगे अजयराज, पृथ्वीराज फर्स्ट के बेटे अजयराज सेकंड। ऐसे देखो ये सीक्वेंस बहुत अच्छा आपको याद रखना है। अच्छे बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको पूरे नोट्स आपने पढ़ाई है, एक टेबल बना लो पूरी अजमेर के शासकों की, जैसे मेवाड़ में तो बनी हुई मैंने बनाया, अजमेर में आप खुद ऐसे बना लो, ऐसे मेवाड़ में तो आप देखोगे बनी हुई। ओके, तो उससे का अच्छा समझ में आ जाएगा। ये होगा पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे काफी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं गोवक, गोवक आ गया। नेक्स्ट जय नायक है ना, जय नायक, जय नायक, पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, इसकी भाषा बहुत पूछते हैं, संस्कृत इसकी भाषा है, ठीक है ना। और ये कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी भट्ट थे। कौन? जय नायक, याद रखो, क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है ये, ठीक है। जय नायक, पृथ्वीराज विजय, भाषा संस्कृत। किस शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया? तो ये कौन है? ये अजयराज द्वितीय के पिता हैं। कौन? पृथ्वीराज फर्स्ट, है ना, ऐसे। तो पृथ्वीराज फर्स्ट से पहले के दो याद रखो, क्या? वाघपति सेकंड और विग्रहराज सेकंड। वाघपति सेकंड नहीं है, सिर्फ वाघपति है, वाघपति और विग्रहराज सेकंड, देन पृथ्वीराज फर्स्ट, देन अजयराज सेकंड, ऐसे, ठीक है। ये पृथ्वीराज। तो जयनाग, ये पृथ्वीराज विजय जो है ना, ये तो डेडिकेटेड है किसको? अपने पृथ्वीराज थर्ड को। इसमें जो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज थर्ड है, ठीक है। उन्हीं के दरबार में थे जयनायक, अपन देखा था, जयनायक भट्ट, चंद्रवर्देवी, जयनायक भट्ट, जनार्दन, विश्वरूप, वागीश, ऐसे, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चौहान शासक, किस चौहान है ना, किस चौहान शासक को जय नायक द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय है? देखो वही जय नायक। तो ये कौन है? ये अजयराज है, अजयराज, चांदी से, चांदी की मुद्रा, जैसे मुद्रा आ जाए, मुद्रा का चलन किसने चालू किया? तो वो अपने अजयराज है, अजमेर के संस्थापक। और अपनी रानी सोमवती, सोमवती है, सोमनवती,
सोमलवती का नाम उस पर उत्कीर्ण है। ठीक है, अजयरादित्य है ये, अजयरादित्य अजमेर के संस्थापक ऐसे। ओके, सोमलवती चांदी की मुद्रा, राजधानी चांदी की मुद्रा, इसलिए तो संस्थापक है अजमेर के चौहानों का। कौन भाई? वैसे तो संस्थापक है अपन देखें तो वासुदेव चौहान है, लेकिन अजमेर के चौहान जैसे खुद अजमेर राजधानी कौन लाया? तो अपने अजयराज सेकंड। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट के बेटे। ओके, ये है। तो जयनायक का देखो, तो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, ये अपने को किसके बारे में भी बता, देखो अजयराज के बारे में बता रहा है। अजयराज के जो पिता हैं कौन? पृथ्वीराज फर्स्ट, उनके बारे में बता रहा है। भाई ये जयनायक ने तो बोला कि अजय के पिता पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को हरा दिया। देख लो कितने पराक्रमी बेटा, मतलब पराक्रमी बलशाली पिता और योग्य पिता की योग्य संतान कौन? अजयराज। तो पृथ्वीराज फर्स्ट खुद ही योग्य, जयनायक बता रहा अपन को पृथ्वीराज विजय में। इनके बेटे अजयराज सेकंड, वो भी योग्य बता रहे ऐसे। फिर अजयराज अनुराज देंगे, वो भी योग्य योग्य होगी, चलते आएंगे। अनुराज की वैस जगदेव जो है वो थोड़ा धक्का देंगे पितरंता के रूप में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अजयपाल अजमेर का संस्थापक था। तो ये अजयपाल देखो क्या है, ये अजयराज का नाम है। ठीक है ना, अजयराज, तो सही नाम तो अजयराज है। ठीक है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया था अपन को, ध्यान रखना। अजयपाल अजमेर का संस्थापक था कब? 1113 ईस्वी में, देखा अपन ने। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा और याद रखो, लिख लिया करो। जैसे मैंने बताया 459 के अंदर जोधपुर है, नावजोदा। 488 के अंदर बीकानेर है, बीकानेर ये बी, तो बीकानेर देखो यू बी लिख रहा है, तो ये 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 488। फिर जोधपुर के ठीक 100 साल बाद 1559 के अंदर उदयपुर। ऐसे याद रखा करो, जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार अच्छा आएगा। जैसे मैं खुद रिविजन कर लेता हूँ, गजनी अलवरुण ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया अजयपाल। जिस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया उसके संस्थापक अजयराज द्वितीय थे। 1113 अजयराज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। अजय राजधानी क्या सर? मुद्रा भी चलाई चांदी की, है कि नहीं है? मुद्रा भी चलाई चांदी की, ये भी अपन ने देखा। दुर्ग, तारागढ़, गढ़बिटली, काफी चीजें। अजयराज ने 1113 में अजमेर अजमेरी नगर की स्थापना करी, से अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले क्या थी राजधानी? अपने क्षेत्र को, सपारलक्ष नहीं, सपारलक्ष क्षेत्र था, मूल स्थान। वह अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जैसे अभी अपन ने देखा। अजय श्रेणी है, अजयराज ने श्री अजय देवगन मत कर देना इसको ना, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए। रानी सोमलवती का नाम जिनके था, चांदी के, सोने के नहीं है, चांदी के। दिल्ली सल्तनत अपन देखा था, इल्तुतमिश ने चलाया। टंका और जीतल, टंका था चांदी का, जीतल था तांबे का। एक टंके में 48 जीतल होते थे। ठीक है, ऐसा बहुत ध्यान में रखना। और अजमेर जो चलाया वो चांदी का सिक्का था। ठीक है, किसने? अजयराज, अजयराज से। ओके, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट आप चाहो इसको वर्ड लिख लेना। ये देखो 24 से ये यहाँ 34 और 34 से सॉरी 34 से ये 45 48 और ये। ठीक है, तो अपन ने कहाँ तक देख लिया? अब कहाँ तक आ गए अपन? अजयराज तक आ गए। ठीक है, अजयराज के बाद अब चालू आ जाती है बारी अर्णोराज से। ओके, अर्णोराज। अर्णोराज में क्या क्वेश्चन देखते हैं अपन, आओ। अब अर्णोराज में क्या, अब यहां से मैंने पेरेंट्री बनाया था, वो पेरेंट्री याद रखो आप। ठीक है ना, उससे सही होंगे। निम्नलिखित का संबंध किस चौहान राजा से? देखते हैं साहब। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ा, तो चलो अमूमन सभी ने खदेड़ा था, इसे नहीं पकड़ में आ रहा, कोई बात नहीं। मालवा के नरवर्मन को पराजित करा, यहां से पकड़ में आ रहा है, किसकी बात है? उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। यहाँ तो सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है हमें। अब वो पेरेंट्री मैंने बताया था क्या, इधर मारवाड़ खेमा, उधर गुजरात खेमा। तो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, तो कौन आ गया? अर्णोराज। और पुत्री कौन? अपने कांचन देवी। ऐसे तो ये किसकी बात हो रही है? अर्णोराज की। वह चालुक्य नरेश कुमारपाल से युद्ध में हारा था। जयसिंह सिद्धराज से तो जीता था, और जयसिंह सिद्धराज के घटक पुत्र थे, ठीक है ना, उनसे वो हार गया। ठीक है, तो यहाँ बेटी मिली और यहाँ पे बेटी देनी पड़ी, जालन दे। ठीक है, ये अर्णोराज वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है भाई? मालव नरेश मान लिया नरवर्मन को हराया था, कि आप भूल रहे हो? गजनी वाला चलो कॉमन है ऑलमोस्ट सभी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी तीन तो याद होने चाहिए। बाकी तीन ही भूल रहे हो तो संकट है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये अर्णोराज है, अर्णोराज। फिर अर्णोराज का टाइम आए, मतलब ऐसे नाम आए तो लिखो 1133 से 53। ठीक है, 33 से 53 अर्णोराज। जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें याद होती जाएंगी।
ठीक है ना, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी ऐसे लिखने की। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माता कौन था? अर्णोराज था। पुष्कर की बात, ठीक है ना, पुष्कर की। चौहानों में पितरंता किस शासक को कहा जाता है? पितरंता, पिता की हत्या करी, वो कौन था? जगदेव या जग्गादेव। पेरेंट्री याद है, अर्णोराज, है ना, अर्णोराज की राजकुमारी सदवा मारोट मारवाड़ की जोया राजकुमारी, उसकी संतान थी जग्गा, ठीक है ना, तो उसने हत्या। फिर उसी से संतान एक अपन देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जो जग्गा को हटा के शासक बनेंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर अगले विग्रहराज चतुर्थ आ रहे हैं यहाँ से, समझ रहे हो, तो ये चीज है। इसमें देखो आपने ये वराह मंदिर जैसे आया, विष्णु मंदिर है, वराह विष्णु का अवतार, पुष्कर में अर्णोराज है। इसके अलावा भी देखो अपन अर्णोराज के बारे में जैसे चीजें और जो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन अच्छी चीजें हैं कि अन्ना सागर झील का निर्माण कराया, ठीक है ना, 1135 के अंदर, ठीक है। फिर अपने देखा था कि देव बोध, है ना, देव का बोध और धर्म की घोष, ठीक है, ये इनके दरबार में जैन विद्वान थे, देव बोध और धर्म घोष, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि खरतरगच्छ, है ना, खरतरगच्छ जो जैनी थे उनको उन्होंने भूमि दान में दी थी। बड़ा मंदिर विष्णु, ठीक है ना, अन्ना सागर जी 1135 हो गया ऐसे। और पंच मंदिर अजमेर में बनाया था उन्होंने, पंच मंदिर अजमेर में, और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर। पंच मंदिर जो है, पंच मंदिर अजमेर के अंदर, 5 लिख दिया, पंच मंदिर अजमेर में अर्णोराज और पुष्कर में वराह मंदिर, ठीक है। और अन्ना सागर झील जो है, इसका बनाने का प्रयोजन मैंने आपको बताया था कि मल्लोत्सव के रक्त के मर्डर से जो धरती रक्त रंजित हो गई थी उसको साफ करने के लिए, ठीक है। फिर इनकी विजय मैंने बताया था चयमान चालुक्य संघर्ष में, गुजरात विजय 1134 की। जयसिंह अपने मागे शासक जयसिंह सिद्धराज हारे, तो जयसिंह सिद्धराज की बेटी कांचन देवी से विवाह हुआ। मालव नरेश नरवन को इन्होंने हराया था। और चित्तौड़गढ़ विजय में अपन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ विजय इनकी है, और इन्होंने वहां पे उस समय अपन जैसे देखते हैं कि त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर महोत्सव बना हुआ था ऐसे, चित्तौड़गढ़ विजय, ठीक है। ये अपन ने इनके अंदर देखा है अर्णोराज के बारे में। हत्या कर दी उनके बेटे जगदेव ने। फिर अगले शासक बने कौन? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, जितने भी अपन जैसे देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ